सीधे दृश्य इस वक्त इंदौर से हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सड़क के दोनों ओर भारी संख्या में लोग वहां पर मौजूद हैं जो प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह का उत्साह वहां लोगों में है और प्रधानमंत्री भी हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। तो बड़ा गणपति चौराहा से ये रोड शो शुरू हुआ है, जो राजवाड़ा इंदौर तक ये रोड शो के तहत प्रधानमंत्री। हमारे संवाददाता नीरज सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। नीरज, हम देख पा रहे हैं दृश्यों में लोगों में काफ़ी उत्साह है और प्रधानमंत्री भी लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। काफ़ी तैयारियां इस रोड शो के लिए की गई हैं। देखिए, बिल्कुल काफी तैयारियां की गई थी चंद्रशेखर, और जिस तरह के दृश्य आप देख रहे हैं, लाखों की संख्या में जो लोग हैं वो प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। बड़ा गणपति चौराहा से ये रोड शो शुरू हुआ है और दोनों तरफ आप जिस तरीके से लोगों को देख रहे हैं, एक अद्भुत जो दृश्य है वो देखने को मिल रहा है। और ये दृश्य बताता है कि प्रधानमंत्री की लोकप्रियता कितनी है मध्य प्रदेश के अंदर, क्योंकि आज ये समझ लीजिए कि त्योहार के सीजन में भी इतनी बड़ी संख्या में लोग प्रधानमंत्री को देखने के लिए पहुंच रहे हैं, तो ये अपने आप में बताता है कि प्रधानमंत्री कितने लोकप्रिय हैं। और आप देखें कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री की तमाम योजनाएं हैं, जो केंद्र सरकार की तमाम योजना है, जो आम आदमी को लेकर, जो गरीब व्यक्ति है उसके उत्थान को लेकर जो योजनाएं प्रधानमंत्री मोदी ने शुरू की है, उन योजनाओं का असर भी इस भीषण जो भीड़ है उसमें आपको दिखाई देता है कि जिस तरीके से यहाँ पर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए। चाहे प्रधानमंत्री की जन धन योजना हो, उज्ज्वला योजना हो। हमारा प्रेम वाला है, प्रेम आ रहा हमारा अभी आएगा। उस बिल्डिंग
तो इस वक्त सीधे दृश्य आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश के इंदौर से, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं इन दृश्यों में कि किस तरह का उत्साह लोगों में है प्रधानमंत्री को लेकर। सड़क के दोनों ओर काफ़ी संख्या में वहां पर लोग मौजूद हैं। लोग मोदी मोदी के नारे वहां पर लगा रहे हैं, साथ ही साथ लोग प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री भी हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। गणपति चौक से राजबाड़ा तक 2 किलोमीटर लंबा ये रोड शो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। आज दिन भर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विभिन्न चुनावी रैलियों के बाद अब शाम को इंदौर पहुंचे हुए हैं और यहां पर रोड शो कर रहे हैं। दीपावली का वक्त है, दोनों ओर काफ़ी सजावट घरों में आप देख सकते हैं। और दीपावली का वक्त होने के बावजूद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए यहाँ पर लोगों का हुजूम उमड़ा हुआ है और प्रधानमंत्री भी हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। गणपति चौक से ये रोड शो शुरू हुआ है जो राजबाड़ा चौक तक जाएगा और बताया जा रहा है कि करीब 2 किलोमीटर लंबा ये सड़क है जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो कर रहे हैं। और सड़क के दोनों ओर हजारों की संख्या में वहाँ पर लोग मौजूद हैं। बीजेपी का झंडा लिए हुए लोग मौजूद हैं जो प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री भी हाथ हिलाकर उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। आज दिन भर विभिन्न जगहों पर प्रधानमंत्री ने चुनावी रैलियां की हैं और उसके बाद अब शाम को प्रधानमंत्री अभी इंदौर पहुंच गए हैं और इसके बाद प्रधानमंत्री का झारखंड का 2 दिवसीय दौरा भी है। लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री इंदौर में करीब 2 किलोमीटर लंबा रोड शो करते हुए और लोगों में काफ़ी उत्साह इस रोड शो को लेकर वहाँ पर दिखाई दे रहा है। दृश्यों में आप देख सकते हैं कि फूलों की वर्षा की जा रही है प्रधानमंत्री के ऊपर। तो फूलों की वर्षा की जा रही है प्रधानमंत्री के ऊपर, प्रधानमंत्री का स्वागत किया जा रहा है और प्रधानमंत्री भी हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं लोगों का। हजारों की संख्या में लोग मौजूद हैं सड़क के दोनों ओर और इंदौर के लोगों में किस तरह का उत्साह है ये इन दृश्यों में देखा जा सकता है। प्रधानमंत्री के रोड शो को लेकर, प्रधानमंत्री को लेकर खूबसूरत दिख रहा है इंदौर शहर इस वक्त, क्योंकि दीपावली का वक्त है। लोगों ने अपने घरों को सजाया हुआ है। शाम के वक्त लाइटिंग लोगों ने की हुई है और दीपावली का वक्त होने के बावजूद भी हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए हैं प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए। तो ये दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर से। ये दृश्य अपने आप में बयां कर रहे हैं कि किस तरह का उत्साह इंदौर वासियों में है प्रधानमंत्री को लेकर, प्रधानमंत्री के रोड शो को लेकर। और प्रधानमंत्री भी अपने दोनों हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। जो लोगों का प्यार है प्रधानमंत्री के लिए वो यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है। जिस तरह के ये दृश्य हैं ये अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रहे हैं, लोगों का उत्साह बयां कर रहे हैं, लोगों का प्रधानमंत्री के प्रति जो प्रेम है उसको बयां कर रहे हैं। और ये आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री
को देखने के लिए, प्रधानमंत्री के ऊपर फूलों की वर्षा करने के लिए हर कोई वहाँ पर लालायित है। तो ये सीधे दृश्य इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं मध्य प्रदेश के इंदौर से, जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त पहुँचे हुए हैं। एक रोड शो वहाँ पर प्रधानमंत्री कर रहे हैं। दिन भर प्रधानमंत्री चुनावी रैलियाँ कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांग रहे थे, और शाम को अब प्रधानमंत्री इंदौर में पहुँच चुके हैं और एक रोड शो कर रहे हैं। दोनों ओर बीजेपी का झंडा लिए हुए हजारों लोग वहाँ पर मौजूद हैं, जो प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं, और प्रधानमंत्री भी हाथ हिलाकर उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। और जिस तरह का लोगों में उत्साह है, वो जो दृश्य आपके सामने आ रहे हैं और जिस तरह की ध्वनि आपके सामने आ रही है, वो अपने आप में बयां करती है लोगों के उत्साह को, लोगों के प्रेम को प्रधानमंत्री के प्रति। और आप देख सकते हैं इन दृश्यों में हजारों की संख्या में लोग मौजूद हैं सड़क के दोनों ओर। प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए लोगों में होड़ सी यहाँ पर लगी हुई है। जबरदस्त उत्साह इसको कहा जा सकता है प्रधानमंत्री के प्रति। दिन भर प्रधानमंत्री ने कई स्थानों पर चुनावी रैलियां की, भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांगे, और अब प्रधानमंत्री इंदौर में पहुंच चुके हैं, जहां पर वो रोड शो कर रहे हैं। दोनों ओर हजारों की संख्या में लोग मौजूद हैं। बीजेपी के झंडे लेकर वहां पर लोग आए हुए हैं, और केसरिया कलर से इस पूरे रोड शो का जो कॉरिडोर है उसको सजाया गया है। साथ ही साथ दीपावली का वक्त है, लोगों ने अपने घरों में, अपने प्रतिष्ठानों में लाइटिंग की हुई है, तो ये दृश्य और भी खूबसूरत हो गए हैं। इस वक्त इंदौर से आप ये दृश्य देख रहे हैं। प्रधानमंत्री भी लगातार हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, और वहीं लोग लगातार पुष्प वर्षा कर रहे हैं प्रधानमंत्री के ऊपर, प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं। हमारे संवाददाता नीरज एक बार फिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज, किस तरह का उत्साह आपको नजर आ रहा है वहाँ पर? हम दृश्यों में देख पा रहे हैं लोग काफ़ी उत्साहित हैं, लोग लालायित हैं प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए। क्या कुछ दिख रहा है आपको वहाँ पर? देखिए, बिल्कुल चंद्रशेखर, आपको देख सकते हैं इन दृश्यों को कि मानवों का जो सैलाब है वो आपको यहाँ दिखाई देगा, और बड़ी संख्या में जो लोग हैं, इंदौर वासी हैं, वो प्रधानमंत्री को देखने के लिए पहुंचे हैं। भावनाओं का सैलाब आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। फूलों की वर्षा लगातार रुकने का नाम नहीं ले रही। आप देखें, लाखों की संख्या में जो लोग हैं वो दोनों तरफ प्रधानमंत्री के खड़े हुए। ये बताता है कि प्रधानमंत्री की जो लोकप्रियता है वो कितनी ज्यादा है इंदौर वासियों के बीच में, और न सिर्फ इंदौर वासियों के बीच में बल्कि देश विदेश के जिस हिस्से में प्रधानमंत्री जाते हैं, आपको इसी तरह का जो सैलाब है वो दिखाई देगा। किस तरह से लोग प्रधानमंत्री की तस्वीर लेकर घंटों से खड़े हुए हैं, ये बताने के लिए कि वो अपने प्रधानमंत्री को कितना चाहते हैं। आप इन दृश्यों को देखिए कि आपको एक तरह से मानवों का समुद्र आपको यहाँ पर दिखाई देगा, भावनाओं का सैलाब आपको यहाँ पर दिखाई देगा। और ये जो इलाका है, बहुत बड़ी संख्या में जो लोग हैं इस इलाके में नहीं रहते हैं चंद्रशेखर, लेकिन जब उनको पता लगा कि प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंच रहे हैं, उनके बीच में प्रधानमंत्री यहाँ पर एक रोड शो करेंगे, उनको देखने के लिए लाखों की संख्या में इंदौर वासी यहाँ पर पहुंचे हैं। और मैं यहाँ पर दोपहर से हूँ चंद्रशेखर, और उसी समय से यहाँ पर बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो इंतजार कर रहे थे कई घंटे पहले। तो ये बताता है कि प्रधानमंत्री का प्यार उनके बीच में किस तरह से है और कैसे वो अपने प्रधानमंत्री को देखते हैं। और इसका एक बड़ा कारण भी है, जिस तरीके से आप देखें चंद्रशेखर कि प्रधानमंत्री गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए जिस तरीके से 24 घंटे लगातार काम कर रहे हैं। आप देखें, आप जिक्र कर रहे थे कि आज प्रधानमंत्री सुबह से ही कई सारी जो रैलियां हैं वो उन्होंने प्रधानमंत्री ने करी हैं।
और उसके बाद उसी एनर्जी के साथ आप देखें इंदौर वासियों के बीच में प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचे और कल भी प्रधानमंत्री का जो कार्यक्रम है वो व्यस्त रहेगा। तो वो बताता है कि 24 घंटे वो देश के लोगों के बारे में सोचते हैं, गरीबों के बारे में सोचते हैं, महिलाओं के बारे में सोचते हैं। आप देखें जिस तरह की योजनाएं प्रधानमंत्री की रहती हैं, गरीबों को आगे लेके जाने की चाहे तमाम योजना, उज्ज्वला योजना की हम बात करें, जो महिलाएं तमाम तरह के बीमारियों से ग्रसित हो जाती थी, चूल्हे पर रोटी बनाते समय, चूल्हे पर खाना बनाते समय उनको फेफड़ों संबंधी तमाम बीमारियां हो जाती थी, उनको गैस का सिलेंडर दिया ताकि उनका जो स्वस्थ शरीर है वो स्वस्थ रह सके, स्वच्छ रह सके। इसके अलावा आप देखें किसानों के लिए जिस तरीके की योजनाएं प्रधानमंत्री ने शुरू की है, किसान सम्मान निधि, मध्य प्रदेश के अंदर बड़ी संख्या में जो किसान हैं वो रहते हैं। और इसके साथ ही लाडली जो बहना योजना है वो काफी फेमस योजना है और उसको भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ये कहना कि इस राशि को 1250 से बढ़ाकर 3000 रुपए किया जाएगा। आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री और जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं वो लगातार सोच रहे हैं। सौभाग्य योजना के तहत तमाम बिजली के कनेक्शन दिए गए, जो गांव अभी तक अंधेरे में डूबे हुए थे वहां तक बिजली पहुंचाई गई ताकि उनके बच्चे पढ़ सकें, उन्हें किसी तरह की जो परेशानी है वो ना हो सके, जो बेटियां हैं वो आत्मनिर्भर हो सके, उसके लिए सुकन्या समृद्धि योजना जैसी योजनाएं शुरू की ताकि जन्म से लेकर और उसके विवाह तक उसको किसी तरह की जो परेशानी है वो ना हो सके। और यही कारण है कि प्रधानमंत्री की जो लोकप्रियता है वो दिन प्रतिदिन जो आम लोग हैं, जो देश के लोग हैं उनके बीच में बढ़ रही है और वो आपको इस रोड शो में दिखाई दे रही है। जिस तरीके से चंद्रशेखर पुष्प वर्षा जो लोग हैं वो कर रहे हैं और बड़ी संख्या में प्रधानमंत्री को देखने के लिए चंद्रशेखर यहाँ पहुंचे हैं। बिल्कुल नीरज, आप हमारे साथ बने रहिए। हम एक बार अपने दर्शकों को फिर से बता दें कि प्रधानमंत्री इस वक्त इंदौर में हैं और वहाँ पर एक रोड शो कर रहे हैं और हज़ारों की संख्या में सड़कों के दोनों ओर प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं लोग। वहाँ पर प्रधानमंत्री के ऊपर पुष्प वर्षा कर रहे हैं और प्रधानमंत्री भी हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन कर रहे हैं। बीजेपी के झंडे वहाँ पर लगे हुए हैं, हज़ारों की संख्या में लोग वहाँ पर मौजूद हैं और प्रधानमंत्री आज दिन में उन्होंने कई सारी रैलियाँ की हैं। झाबुआ में रैली की, शाहजहाँपुर में रैली की, बैतूल में रैली की और उसके बाद अब वो इंदौर पहुँच चुके हैं। और इसके बाद काफ़ी व्यस्त प्रधानमंत्री का 2 दिन का झारखंड का दौरा है जो जनजातीय कल्याण से जुड़ा हुआ है, जनजातीय गौरव दिवस से जुड़ा हुआ है। और उससे पहले अभी इस वक्त प्रधानमंत्री इंदौर पहुंच गए हैं, वहां पर वो रोड शो कर रहे हैं और काफ़ी हज़ारों की संख्या में वहां पर लोग प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं। नीरज, हम देख रहे हैं कि जहां जहां प्रधानमंत्री रैली कर रहे हैं वहां पर लाखों की संख्या में वहां पर लोग पहुंच रहे हैं। लोगों में काफ़ी उत्साह भी वहां पर दिखाई दे रहा है और यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि कई सारे लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और जैसा कि आप बता रहे थे कि सिर्फ इसी इलाके के नहीं बल्कि दूसरे इलाके के लोग भी यहाँ पर पहुँच गए हैं जब उनको सूचना मिली कि प्रधानमंत्री यहाँ पर एक रोड शो कर रहे हैं। तो ये जो लोगों की प्रतिक्रिया है, लोगों का प्यार है प्रधानमंत्री के प्रति, वो कहीं ना कहीं उनको एक ताकत देता है हर वक्त काम करने की। नीरज, आप हमारे साथ बने हुए हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे आपकी आवाज आ रही है। जी बिल्कुल नीरज, हम देख रहे हैं कि जहां जहां पर प्रधानमंत्री की रैली हो रही है लाखों की संख्या में लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। यहाँ पर इंदौर में भी हम देख रहे हैं कि हज़ारों की संख्या में लोग सड़कों के दोनों ओर एक पर्टिकुलर स्थान पर खड़े हैं और अगर हम सभी लोगों को जोड़ दें तो ये सभी लाखों की संख्या में है। और प्रधानमंत्री जिस तरह से आज दिन भर प्रधानमंत्री ने झाबुआ में, शाहजहाँपुर में, बैतूल में रैली की और उसके बाद प्रधानमंत्री का कल से झारखंड का महत्वपूर्ण दौरा है जिसमें जनजातीय गौरव दिवस से जुड़े हुए कार्यक्रम है। बिल्कुल बिल्कुल, ये जो लोग हैं वो बताते हैं कि प्रधानमंत्री के बीच में प्रधानमंत्री की जो लोकप्रियता है लोगों के बीच में किस तरीके से है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि आज आप देखें कि गोवर्धन पूजा है। मध्य प्रदेश में बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो गोवर्धन पूजा मनाते हैं और ये बहुत ही मुश्किल से ये दृश्य आपको देखने को मिलेंगे चंद्रशेखर कि जब कोई राजनेता या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस तरह का रोड शो खासतौर से त्योहारी दिवस में रखने की कोशिश करे। लेकिन ये प्रधानमंत्री की लोकप्रियता है। आप देखें
कि त्योहारी मौसम है और उसके बाद भी लाखों की संख्या में जो लोग हैं वो प्रधानमंत्री को देखने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। और सिर्फ यहाँ इस इलाके के ही नहीं, पूरे इंदौर के अलग अलग हिस्से से जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। और ये सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री की जो लोकप्रियता है और जो प्रधानमंत्री की जो तमाम योजनाएं हैं वो किस तरीके से लोगों के बीच में। नीरज, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ संवाददाता विनोद मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए। विनोद, ये क्या कुछ कहते हैं, ये दृश्य क्या कुछ कह रहे हैं? अगर हम राजनीतिक रूप से देखें तो दिन भर प्रधानमंत्री ने झाबुआ में, शाहजहांपुर, बैतूल में रैलियां की हैं, कांग्रेस पर तीखा प्रहार किया और कहा कि कांग्रेस के पास जनता को देने के लिए सिर्फ विरोध है, निराशा है, नकारात्मकता है। और यहाँ ये दृश्य अभी हम देख रहे हैं, जिस तरह का रिस्पॉन्स लोगों की ओर से प्रधानमंत्री को मिल रहा है, राजनीतिक रूप से क्या कुछ कहते हैं ये दृश्य? देखिए, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि ये भीड़ देखिए, और प्रधानमंत्री का जब कभी भी आप रोड शो देखते हैं, ऐसा कोई भी ऐसा स्टेट नहीं होगा, नागालैंड से लेके और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ से लेके और आप बनारस में जाए या साउथ के कर्नाटक में जाए, महाराष्ट्र में जाए, प्रधानमंत्री का सबसे पहला जो पसंदीदा रहता है वो रोड शो का सीधे सीधे लोगों के साथ में कनेक्ट कर रहता है। और जब आप प्राइम मिनिस्टर मोदी को जननायक के रूप में जानते हैं तब ये रोड शो उनकी उस छवि को दिखाता है। हमें आज इस चीज के चर्चा करने के साथ हमारे जो दर्शक हैं उनको ये बताना भी जरूरी है कि ये इंदौर शहर क्या है। ये सिर्फ एक तरह से मध्य प्रदेश का बिजनेस कैपिटल नहीं है। ये आप इस तरह से देखिए कि पूरे देश में मध्य प्रदेश का की बात तो आप अलग रख दें, इंदौर एक शहर है जो स्वच्छता के मामले में मानक को लेके पूरे देश में लगातार पिछले 7 सालों से अग्रणी भूमिका निभाया है। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो सबसे आप समझ सकते हैं कि स्वच्छ भारत अभियान रहा है कोर एरिया में, उसको ये इंदौर शहर ने वो रिफ्लेक्शन दिया है। बिल्कुल, इंदौर शहर की स्वच्छता जो है पूरे देश के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से लेके और उन सारे लोगों का एक आदर्श बना है। तो ये अभियान जो है वहाँ के लोगों ने जनभागीदारी से इसको एक कामयाब बनाया है। और प्राइम मिनिस्टर मोदी जब कभी भी स्वच्छ भारत अभियान की बात करते हैं तो सीधे सीधे वो इंदौर शहर को जोड़ते हैं। ये अलग बात है कि आज अभी इलेक्शन का माहौल है, प्राइम मिनिस्टर मोदी अभी 3 विधानसभा क्षेत्रों से इस रोड शो का जो उनका यात्रा है वो गुजरेगी। वो पूरी 3 विधानसभा क्षेत्रों से गुजरते हुए वो लगभग इसी रोड शो का आज समापन करेंगे। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो ये अपना चुनाव के माहौल में जनसभाओं के साथ में रोड शो का जो अपना एक कनेक्शन होगा, लोगों के बीच में पहुंचने का है, ये सबसे बड़ी बात है। अब सबसे बड़ी खूबी इस बात को आप देखिए कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जब जनसभाओं में जाते हैं तो लोगों के बीच में सीधे अपने रिपोर्ट कार्ड रखते हैं और उस रिपोर्ट कार्ड के जरिए अपने 9 साल के 10 साल के जो गवर्नमेंट की उपलब्धि है तो लोगों को बताते हैं और बिल्कुल बेबाकी तौर पर उस रिपोर्ट कार्ड को रखते हैं। और यही जब रोड शो में आते हैं तो जनता से रेसिप्रोकेट देखते हैं कि जनता ने उन्होंने जो काम किया है विकास के कार्यों से लेके और जो प्राइम मिनिस्टर के प्रोमिसेस थे उन सारे चीजों को उन्होंने रखा है। तो आप ये जरूर देखिए कि उसी को एक तरह से रिफ्लेक्शन आप देखते हैं। दरअसल आप जब रोड शो में देखते हैं तो एक स्वतः स्फूर्त होता है, इसमें किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए कोई कैंपेनिंग नहीं होता है कि आप रोड शो में यहाँ पे आ जाइए। उस जगह से गुजरने वाले जो अबाल बाल वृद्ध जो भी लोग हैं, नागरिक हैं, वो स्वतः खड़े होते हैं और प्राइम मिनिस्टर की आगवानी करते हैं। तो जब इस तरह के रोड शो में आप प्राइम मिनिस्टर को देखते हैं और लोगों की हुजूम को देखते हैं, जब अभी इंदौर शहर में देख रहे हैं, इस भीड़ को देख रहे हैं, तो आपको मानना पड़ेगा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को अगर दुनिया मानती है कि भारत के जननायक हैं तो ये चीज इस रोड शो से साफ साफ दिखता है। चंद्रशेखर जी। विनोद जी, इसके साथ साथ अगर हम ये देखें कि प्रधानमंत्री ने आज दिन भर झाबुआ, शाहजहांपुर, बैतूल में रैलियां की हैं, उससे पहले भी प्रधानमंत्री पिछले कुछ दिनों से लगातार जगह जगह पर रैलियां कर रहे हैं। कल से जनजातीय गौरव दिवस से जुड़े हुए कुछ कार्यक्रमों को लेकर उनकी 2 दिन की झारखंड की यात्रा है। उस सब के बीच इस मेहनत को आप क्या कुछ कहेंगे? और ये मेहनत कहीं न कहीं जो लोगों का प्रेम है जो मिल रहा है, उनको हजारों लाखों की संख्या में लोग आ रहे हैं, वो और ताकत देती है उनको? चंद्रशेखर, मैं आपको याद दिलाऊं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी इस बार लाल किले से भाषण करते हुए उन्होंने कहा था यही समय है, सही समय है। और जब वो कहते हैं कि यही समय है, सही समय है, तो उसके साथ ये भी जोड़ते हैं न थकेंगे न रुकेंगे। तो ये प्राइम मिनिस्टर मोदी आप ये देश के लिए आप ये समझिए कि एक तरह से ये एसेट साबित हुए हैं कि उनको पता है कि मिशन जो अपने देश का है
और जो उनका कमिटमेंट है कि 2040 तक जो ये भारत जो है वो एक विकसित राष्ट्र के रूप में आएगा, तो जाहिर सी बात है इसमें सामाजिक भागीदारी नहीं बनेगी, पीपुल्स के उस तरह से रिफ्लेक्शन नहीं होंगे, लोगों की भागीदारी नहीं बढ़ेगी, पीपुल्स गवर्नेंस का जो उनका सपना है या कमिटमेंट है वो पूरा नहीं होगा, तब तक शायद ये भारत को एक विकसित राष्ट्र के रूप में आप देखने का सपना पूरा नहीं कर सकते हैं। इसलिए जब प्राइम मिनिस्टर मोदी का आप देखिए कि उनके जीवन का और उनके प्राइम मिनिस्टर के रहते हुए जो कार्य का हिस्सा होता है, उसमें एक बहुत बड़ा समय वो पब्लिक के बीच में देते हैं, चाहे वो मन की बात कार्यक्रम हो जिसमें वो लोगों के फीडबैक को वो अपने मासिक कार्यक्रम में बताते हैं, तो लगभग देश का ऐसा कोई कोना नहीं होगा जो प्राइम मिनिस्टर मोदी अपना दौरा नहीं करते हैं, प्रोग्राम नहीं बनाते हो और लोगों के बीच न जाते हो। तो ये जो पीपुल कनेक्शन है, एक भारत को एक सार्वभौमिक राष्ट्र के रूप में जनता के साथ में संपर्क का जो 9 साल का इनका रिकॉर्ड है, शायद हिंदुस्तान के इतिहास में शायद किसी प्राइम मिनिस्टर ने इतनी यात्राएं की हो, इतना दौरा किया हो, इतना रोड शो किया हो। आप हैरान हो जाएंगे कि नॉर्थ ईस्ट के सभी स्टेट को आप ले तो लगभग 100 से ज्यादा रोड शो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उस पूरे नॉर्थ ईस्ट के जो रीजन में किया है। तो जाहिर सी बात है कि हर एक व्यक्ति से, एक लोगों से, एक इलाके का जो संपर्क है, प्राइम मिनिस्टर का कनेक्शन है, उस इलाके में है। ये अलग बात है कि अपोजिशन के लोग कहते हैं कि आज इंदौर के शहर में या इंदौर के इस रीजन में 5 विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी का कड़ा मुकाबला है और प्राइम मिनिस्टर जब रोड शो करते हैं तो शायद उस बीजेपी के कैंडिडेट को इसमें मदद मिलती है। तो ये भी बात समझने की जरूरत है कि पिछली बार 2018 के इलेक्शन में अमित शाह का इसी तरह का रोड शो था और बीजेपी ने उस समय भी 3 सीटें जीती थी। बहुत कड़ा फाइट इस बार भी है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर का ये जीत हार से ज्यादा मैं उसकी बात नहीं करूंगा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जीत के लिए नहीं जा रहे हैं। वही पॉलिटिकल पार्टी के सबसे बड़े स्टार प्रचारक हैं, उनका जरूर उसमें एक फिलॉसफी है, लेकिन सबसे बड़ा जो दर्शन है उसमें जनता का दर्शन है। और मुझे लगता है कि यही एनर्जी प्राइम मिनिस्टर को देता है जब वो पब्लिक के बीच में जाते हैं, वो दूसरे काम के लिए उन्हें प्रेरित करता है। वो फिर आप कह रहे थे अभी, अब मैं सुन रहा था कि अभी वो झारखंड निकलेंगे और 2 दिवस की यात्रा है उनका जनजातीय गौरव का ये दिवस के मनाने के लिए, वो भी इससे बड़ा ही शो है। लेकिन आप ये जान लीजिए कि इसके बाद प्राइम मिनिस्टर सीधे उसके लिए तैयार होंगे और रांची की यात्रा करेंगे, तो इसके पीछे जो सोर्स ऑफ एनर्जी है, यही लोगों का हुजूम है, यही लोगों का उत्साह है जो इनको इतना एनर्जी से लबालब बढ़ता है। चंद्रशेखर जी, ठीक है। आप विनोद जी, अगर इसको थोड़ा सा हम राजनीतिक नजरिए से देखें तो प्रधानमंत्री ने आज दिन भर जो जगह जगह पर उन्होंने रैलियां की हैं, उन्होंने साफ तौर पर और सीधे तौर पर कांग्रेस पर हमला किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास आपको देने के लिए सिर्फ और सिर्फ विरोध है, निराशा है, नकारात्मकता है। कांग्रेस शुरुआत से ही तुष्टीकरण, गुंडागर्दी, दंगे फसाद, भ्रष्टाचार को प्रोत्साहित करती है। पीएम ने कांग्रेस शासित राज्यों छत्तीसगढ़ और राजस्थान का जिक्र किया, जहां की कानून व्यवस्था की स्थिति बदहाल है। तो राजनीतिक तौर पर ये जो इस बार का चुनाव है, प्रधानमंत्री वहां पर रोड शो कर रहे हैं, उनको काफी अच्छा वहां पर रिस्पांस मिल रहा है। राजनीतिक तौर पर किस तरह से व्याख्या करेंगे इस दौर की, इस चुनावी दौर की? बहुत इंटरेस्टिंग सवाल पूछा चंद्रशेखर जी। आज का जो प्राइम मिनिस्टर का जो ये चुनावी रैली थी, वो आप इसलिए कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण है क्योंकि एक तरह से आप देखिए कि सारे दलों के जो स्टार प्रचारक है, उन्होंने अपनी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। कल के बाद चुनाव प्रचार का जो ये मुहिम है, ये सब थोड़ा सा थम जाएगा। 17 तारीख को यहाँ चुनाव है मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ के सेकेंड फेज का चुनाव है, तो जाहिर सी बात है कि चुनाव प्रचार कल शाम के बाद लगभग थम जाएगा और ये पूरा जोश जो है लोगों का, वो नेताओं का, वो लगभग ये रैलियों के रूप में दूसरे में कन्वर्ट होगी। लेकिन ये जो आज जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने राहुल गांधी का स्टार प्रचारक के रूप में कांग्रेस के सबसे ज्यादा डिमांड है और वो उनके जो भ्रम फैलाने का नैरेटिव को उन्होंने जोरदार तरीके से खंडन किया है कि राहुल गांधी आज एक मध्य प्रदेश के रैली में वो बता रहे थे कि आपके पास अपना मोबाइल फोन देखो, सारे मेड इन चाइना है। तो ये मेड इन इंडिया का जो प्राइम मिनिस्टर का नारा है वो कितना खोखला है। और इसका जवाब देते हुए जवाब प्राइम मिनिस्टर ने कहा और उन्होंने ये बात रखी लोगों के सामने में कि भारत दुनिया के दूसरे नंबर का देश है जो सबसे ज्यादा मोबाइल फोन बताता है। आप ये बताओ कि ये जो भ्रम फैलाने वाले लोग हैं, नेता हैं, जो आपको बताते हैं, उन्हें भारत के बारे में कोई समझ ही नहीं है।
भारत के विकास को वो एक तरह से देख ही नहीं रहे हैं। वो जब कभी आपके सामने में बात रखते हैं तो दुनिया में चाइना की बात रखते हैं और देशों के कंट्री का उदाहरण देखते हैं, लेकिन इन नेताओं को फुर्सत नहीं है इस बात को समझने के लिए कि भारत किस तरह से एक राष्ट्र के रूप में, एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में किस तरह से ग्रो कर रहा है। जब इसी का कंपैरिजन देते हुए पीएम ने कहा था कि यूपीए सेकेंड के दौर तक में भारत मोबाइल फोन के रूप में 20,000 का सिर्फ कारोबार करता था। आज भारत जो है 3 लाख करोड़ रुपया सिर्फ मोबाइल फोन और मोबाइल इंडस्ट्री, मोबाइल मेकिंग जो मेड इन इंडिया है उससे उसका राजस्व है। तो ये कंपैरिजन जब वो देते हैं लोगों में, तो कांग्रेस की जो नैरेटिव है, जो कांग्रेस एक तरह से नैरेटिव लोगों के बीच में लाती है, ठीक है, हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना अपना, ये सत्ता के लिए सारे पॉलिटिकल पार्टी अपने को इस तरह के चुनावी मैदान में होते हैं, वहां इस तरह के नैरेटिव चलते हैं। लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी के जो एक स्टार प्रचारक की भूमिका है, वो सारे इस नैरेटिव को धराशायी करते हैं। वही चीज राजस्थान में करते हैं। जब राजस्थान में अशोक गहलोत अपने उस फहरिस्त को गिनाते हैं तो प्राइम मिनिस्टर मोदी उसको अपने सेंट्रल स्कीम, जो फ्लैगशिप स्कीम है, उसके रूप में सामने में रखते हैं। छत्तीसगढ़ में आप देखिए, जब भूपेश बघेल के लिए और इस बात को ले राहुल गांधी रखते हैं तो इस बात को बार बार दोहराते हैं कि छत्तीसगढ़ सरकार ने हमारा ये काम कर दिया है, आवास में ये काम कर दिया है। लेकिन राहुल गांधी के उस काउंटर देने के लिए जब प्राइम मिनिस्टर मोदी कहते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना जो मध्य प्रदेश ने देश के सारे राज्यों से ज्यादा ट्रांसलेट किया है, वहीं छत्तीसगढ़ में 17,000 करोड़ रुपए का वो जो प्रधानमंत्री आवास योजना का स्कीम क्यों नहीं पूरा हुआ, क्यों नहीं उसको इम्प्लीमेंट करा गया, तब फिर कांग्रेस के पास कोई जवाब नहीं होता है। तो ये जो काउंटर नैरेटिव का, जो पीएम का जो एक ऑफेंसिव ये इलेक्शन कैंपेनिंग है, इसलिए राजनीतिक पंडित मानते हैं कि जब प्राइम मिनिस्टर मोदी का शो होता है, कहीं ये रोड शो होता है या जनसभा होती है, तो फिर वो माहौल बदलता है। इसलिए जब आप इस बात को देखते हैं तो माहौल बदलने में बीजेपी के स्टार प्रचारक में प्राइम मिनिस्टर मोदी का सबसे नंबर 1 में सब जगह में डिमांड होती है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी एक बार उस क्षेत्र में, उस इलाके में उनका कोई न कोई रोड शो और कोई न कोई जनसभा हो। चंद्रशेखर विनोद जी, इस बार के अगर हम चुनावों को देखें, जितनी जगह भी चुनाव हो रहे हैं, चाहे मध्य प्रदेश की भी हम बात करें, जो विपक्षी दल हैं वो फ्रीबीज जिसको बोलते हैं, मुफ्त के वादे, खजाना राज्य का क्या है इसको नहीं देखना, लेकिन कुछ भी वादे कर देना। तो ये वादे कहीं न कहीं इस बार केंद्र में आ गए हैं। ये चुनावों में हम देख रहे हैं विभिन्न राज्यों में बीजेपी के लिए ये फ्री के जो वादे किए जा रहे हैं, जिसके लिए आज प्रधानमंत्री ने कहा भी कि कांग्रेस जो वादा करती है वो कभी पूरा नहीं करती है। उन्होंने कहा कि पिछली बार कर्ज माफी का वादा सरकार बनने के 1.5 साल बाद तक भी पूरा नहीं कर पाए। तो ये जो वादों की चुनौती है, ये बीजेपी के लिए किस तरह की चुनौती है इस बार? मान सकते हैं, मैं इसको नकार नहीं सकता हूं चंद्रशेखर जी। ये बिल्कुल जो प्रोमिसेज और जो गारंटी की बात वो कांग्रेस की तरफ से की गई थी, उसका उदाहरण आपने देखा होगा मध्य प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में और कर्नाटक में। कांग्रेस ने इस 5 एजेंडा को लेके, गारंटी को लेके उन्होंने काफी जबरदस्त अपनी एक बढ़त बनाई और सरकार भी बनाई थी। अब प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए इन वादों को, इन प्रोमिसेस में आप देखिए कि बीजेपी का वहाँ जो मैनिफेस्टो है या छत्तीसगढ़ में जो मैनिफेस्टो है, उसको मोदी गारंटी नाम दिया गया है। मोदी गारंटी के नाम इसलिए दिया गया है कि लोगों में ये क्रेडिबिलिटी है कि मोदी जो गारंटी लेता है, इसलिए प्राइम मिनिस्टर मोदी कहते हैं कि मोदी जो कहता है वो करता है। तो ये गारंटी में आप कांग्रेस की गारंटी का जब कंपैरिजन में वो दिखाते हैं कि कर्नाटक में जितने भी गारंटी उन्होंने कांग्रेस की वहां पे पार्टियां ने दी थी, उसमें से सरकार को पूरा करते करते अभी आप देख लीजिए कि 2 स्कीम पूरा हुए हैं। पूरी सरकार जो है वो बदलने के मूड में आ गई है। वहाँ राजनीतिक आप एक तरह से देखिए कि इंटर फाइटिंग हो रही है, इसलिए कि वहाँ डेवलपमेंट फंड जो है वो काम सारे रुक गए हैं। चीफ मिनिस्टर जो सीधे डीके शिव कुमार है, उन्होंने पब्लिकली ऐलानिया कह दिया था कि अभी 1 साल यहाँ कर्नाटक में कोई सरकारी डेवलपमेंट काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमें सारे 5 गारंटी पूरे करने हैं। आप हिमाचल प्रदेश में देख लीजिए कि यही हाल हो रहा है कि सरकार जो है वो बुरी तरह से, एक तो डेट के चक्कर में फंसी पड़ी है, दूसरा उसमें जो प्रोमिसेज है प्रियंका गांधी का और राहुल गांधी का हिमाचल प्रदेश में, उसको पूरा करने में
कम से कम अभी आज देखिए हिमाचल प्रदेश की हालत ये है कि वो सैलरी देने के लिए भी पंजाब में आप देख लीजिए उनको उधार लेना पड़ता है, कर्ज लेना पड़ता है। आज ही की खबर देखिए कि वहां पंजाब में देखिए कि पंजाब का जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का जो सब्सिडी है वो अपने रिकॉर्ड 20,000 करोड़ का पार कर गया है। तो ये जो बात प्राइम मिनिस्टर मोदी कहते हैं कि आप जो ये शॉर्टकट की सियासत कर रहे हैं उसमें शॉर्ट सर्किट होना तय है, तो ये बताते हुए वो बात सामने में ये सारे इंस्टेंस रखते हैं कि इन राज्यों में जो कर्ज का बोझ बढ़ रहा है, 3-3 लाख करोड़ रुपए का कर्ज एक स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर में आ गया है। कई जगह पे हालत ये है स्टेट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में कि वो सब्सिडी के कारण वो सैलरी नहीं दे पा रहे हैं ठीक पर टाइम से। तो इसलिए जो राजस्व का आप अगर एक आर्थिक आपके राजस्व आपके जो स्टेट की जो क्षमता है उससे बढ़ के आप घोषणाएं करते हैं और उसको पूरा करने में आप लोगों के साथ चीट करते हैं। इस बात को लेकर प्राइम मिनिस्टर जगह जगह पे लोगों को एक तरह से अपनी बात बता रहे हैं। यह तय करना लोगों का काम है। लोगों ये बात देखें कि दुनिया में कोई भी चीज फ्री नहीं मिलती है। आपको अगर कोई सरकारें या पार्टियां अभी फ्री की बात कर रही हैं तो कहीं ना कहीं रूप से आपको वो पैसा दूसरे तरीके से आपको देना ही होगा। ये चाहे वो दिल्ली का मॉडल हो या पंजाब का मॉडल हो, हिमाचल का मॉडल हो या कर्नाटक का मॉडल हो, इसमें मोदी की गारंटी फिट बैठती है क्योंकि उस गारंटी में वो रिसोर्सेज की बात होती है। उस गारंटी में ये बताया जाता है कि कितना सरकार कर सकती है और कितनी दूर तक सरकार जा सकती है। ये उस मोदी गारंटी में कम से कम एक विजन है। ये मैं आपको जरूर बता सकता हूँ चंद्रशेखर जी। विनोद जी, अगर हम एक तटस्थ नजरिए से देखें 2014 के बाद जो सरकारें आई हैं और उससे पहले की सरकारों को देखें तो बीजेपी का और प्रधानमंत्री मोदी का एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि भ्रष्टाचार के कोई मामले इतने साल में सामने नहीं आए हैं इनकी सरकार में। तो ये कितना बड़ा एक मुद्दा है। अगर हम विभिन्न अन्य राज्यों की भी हम बात करें, छत्तीसगढ़ की, राजस्थान की, मध्य प्रदेश की हम बात करें, जहाँ जहाँ पर चुनाव हो रहे हैं उनकी अगर बात करें तो भ्रष्टाचार लोगों के दिमाग में, लोगों के जहन में जो 2014 में हमने देखा था कि भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा था उस वक्त पर, आज के अगर चुनावों की हम बात करें तो ये कितना बड़ा मुद्दा है? चंद्रशेखर, ये बहुत बढ़िया सवाल आपने पूछा और ये बात आपको इसके साथ में ये मैं बताना चाहूंगा कि पिछले 25 साल में प्राइम मिनिस्टर मोदी शायद पहला प्रधानमंत्री है कि जो जनता से चुने हुए प्रधानमंत्री है, जिसको जनता ने चुना है और प्रधानमंत्री बने हैं। बाकी प्रधानमंत्री को आप देखें तो ये गठबंधन के दौर में वो सिलेक्ट होते थे, नॉमिनेट होते थे या एडजस्टमेंट से वो बनते रहे हैं। तो ये बात आप मान सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी का जनता के साथ में एक बड़ा कमिटमेंट है, जिस कमिटमेंट को लेके उन्होंने इसी बार लाल किले में 15 अगस्त को कहा था कि इस देश में भ्रष्टाचार, वंशवाद और तुष्टीकरण सबसे बड़ी बीमारी है और यह पूरे देश को दीमक की तरह खोखला कर रहा है। और ये भ्रष्टाचार के खिलाफ में जो प्राइम मिनिस्टर मोदी का अभियान देखते हैं, जिससे दूसरी पॉलिटिकल पार्टियां, खास करके इंडिया गठबंधन के जो पार्टियां हैं, वो ईडी और सीबीआई को एक बता रहे हैं कि ये एक तरह से प्राइम मिनिस्टर मोदी के ये 5 पांडव हैं सेंट्रल एजेंसियां, जो करप्शन के नाम पे विपक्षी पार्टियों को एक तरह से वहां पे टारगेट करती हुई दिख रही है। तो इसके साथ में आप यही भी मान सकते हैं कि भ्रष्टाचार पे जो सेंट्रल एजेंसियों की कार्रवाई है वो भी एक तरह से इंडिया गठबंधन को बनाने पे मजबूर किया है। आइडियोलॉजिकली उनका कोई एक तरह से मिलान हो न हो, लेकिन भ्रष्टाचार के मुद्दे में जो अलग अलग पार्टियों के बड़े नेता किसी न किसी रूप में ट्रैप में हैं, तो उन्होंने एक तरह से मोदी हटाओ अभियान किया हुआ है। ये प्राइम मिनिस्टर मोदी इस बात को जानते हैं कि भ्रष्टाचार को लेके उनकी लड़ाई आसान नहीं है। ये बहुत, आप कह सकते हैं कि बहुत टफ फाइट है। इसलिए वो जनता के बीच में जाते हैं और इस बात को बार बार दोहराते हैं कि भ्रष्टाचार पे जब तक आप लगाम नहीं लगाएंगे, अभी तो डिजिटल पेमेंट से कम ये इंश्योर भारत ने किया है कि अगर किसी के लिए किसी के मदद में के जो फ्लैगशिप स्कीम है उसके मदद में सेंटर से चला हुआ 1 रुपया सीधे 1 रुपया पहुंचता है उसके खाते में, तो कम से कम जो होल्स थे, जितने होल्स थे जो राजीव गांधी कहते थे कि 1 रुपया चलता हुआ 15 पैसा पहुंचता है,
तो 85 पैसे के लूप होल्स को तो उन्होंने बंद किया है, लेकिन करप्शन का दायरा इतना बड़ा है, इस दायरे में जब तक आप सेंट्रल एजेंसी को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, जब तक उस एजेंसी में ठोस कार्रवाई करते हुए ठोस सबूत नहीं लाएंगे, क्योंकि भारत में जो कोर्ट प्रोसीडिंग्स है वो बहुत लंबा प्रोसीडिंग्स होता है, और इसलिए कम से कम सरकार का अपना एक कमिटमेंट हो या एक जो संकल्प हो, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी ये होता है कि कोर्ट जो लॉ ऑफ लैंड है उसमें कैसे आप उसको एस्टैब्लिश करते हुए उन चीजों को सामने में रखेंगे। ये चैलेंज जो है इस गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ी चैलेंज चुनौती है, और मुझे लगता है कि भ्रष्टाचार पे अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी इस अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं, ये कमिटमेंट अगर इनका पूरा हुआ और लोगों में अगर ये विश्वास जगता है, तो मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि 2024 का सबसे बड़ा मुद्दा ये करप्शन होने जा रहा है। ठीक है विनोद जी, आप हमारे साथ बने रहिए। हम दर्शकों को एक बार फिर बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त इंदौर में हैं और वहां पर एक रोड शो प्रधानमंत्री कर रहे हैं। आज दिन भर प्रधानमंत्री ने विभिन्न जगहों पर रैलियां की थी, चुनावी रैलियां की थी, और इस वक्त वो रोड शो वहां पर कर रहे हैं और दोनों ओर हम देख रहे हैं हजारों की संख्या में वहां पर लोग मौजूद हैं। बीजेपी के झंडे लेकर लोग वहां पर मौजूद हैं और इस पूरे कॉरिडोर को, जिसमें प्रधानमंत्री रोड शो कर रहे हैं, इसको भगवा रंग से, वहाँ पर केसरिया रंग से इसको सजाया गया है। और दीपावली का वक्त है, इंदौर में लोगों ने अपने प्रतिष्ठानों को, अपने घरों को सजाया हुआ है, वहाँ पर लाइटों से उनको सजाया हुआ है। तो काफ़ी खूबसूरत नज़ारा यहाँ पर इंदौर का हमको दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ लोग भी फूलों की वर्षा कर प्रधानमंत्री का वहाँ पर स्वागत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री भी अपने दोनों हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन वहाँ पर स्वीकार कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री का काफ़ी ये व्यस्त कार्यक्रम है, क्योंकि पिछले कई दिनों से प्रधानमंत्री लगातार विभिन्न जगहों पर जाकर चुनावी रैलियां कर रहे हैं। आज दिन भर भी उन्होंने विभिन्न जगहों पर चुनावी रैलियां की हैं। इस वक्त वो इंदौर में हैं, वहां पर रोड शो कर रहे हैं और इसके बाद उनका झारखंड का 2 दिवसीय दौरा है, जहां पर वो जनजातियों से जुड़े हुए कार्यक्रमों में उनको वहां पर हिस्सा लेना है। काफ़ी महत्वपूर्ण वो दौरा वहां पर है। और इस वक्त हमारे साथ हमारे वरिष्ठ संवाददाता विनोद मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद जी, अगर हम ये देखें कि जो मोदी सरकार की एक नीति रही है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, जिसमें जो विभिन्न समुदाय हैं उनको लेकर के जो सरकार की सोच रही है, वो किस तरह से रिफ्लेक्ट करती है इन सब चुनावों में? अगर हम चुनाव की बात करें और चुनाव में जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास क्या, ये प्राइम मिनिस्टर मोदी जब इस बात को रखते हैं और इस बात को सामने में अपने डेटा के साथ में रखते हैं कि आप देखिए कि सरकार की जो योजना है वो एक क्रॉस ऑल सेक्शंस रिलीजन हर के पास पहुंचा है, चाहे उज्ज्वला स्कीम हो, चाहे बिजली की स्कीम हो, या शौचालय की स्कीम हो, या प्राइम मिनिस्टर आवास योजना की स्कीम हो, या आप देख लीजिए कि उसका हेल्थ की जो प्राइम मिनिस्टर आयुष योजना की आयुष्मान भारत का स्कीम हो। ये जितने सारे स्कीम है वो स्कीम की फिलोसफी है सबका साथ, सबका विश्वास, सबका साथ का जो आप बात करते हैं। तो शायद ये सबका साथ, सबका विश्वास अगर आम लोगों में, जिसको आप कह सकते हैं कि लाभार्थी वर्ग उठ के खड़ा हुआ है, आज उस लाभार्थी वर्ग में ही वो सेंध लगाने की कोशिश में ये सारे पॉलिटिकल पार्टियां का जो आप देख रहे हैं कि एक तरह से फ्रीजी का और एजेंडा की बात चल पड़ी है, वो उसी में सेंध लगाया गया है। चाहे आप देखिए उज्ज्वला स्कीम हो, जिसको उज्ज्वला स्कीम में गैस मिला है, उसमें वहां पॉलिटिकल पार्टियां घुस गई हैं कि भाई आपको हम ये 500 रुपए में सिलेंडर देंगे। जहां पे बिजली का स्कीम में प्राइम मिनिस्टर मोदी का उस स्कीम में जो गांव-गांव तक बिजली पहुंचा है, तो वहां पार्टियां पहुंची है कि हम उसमें आपको फ्री बिजली देंगे। तो ये बात तो इसलिए हो रहा है क्योंकि वो काम हुआ है, और वो काम हुआ है तो उस लाभार्थी वर्ग में ये पॉलिटिकल पार्टी का सबका अपना अपना उसमें ये चुनाव के मैदान में उतरे हैं, तो सब अपने अपने तरीके लेके आएंगे। तो ये एक शॉर्टकट का तरीका है इस लाभार्थी वर्ग में हम कैसे फोड़े। लेकिन जब आप अपना सवाल पूछ रहे थे, ये सबका साथ, सबका विकास जो है और सबका विश्वास की इस फिलोसफी को एक तरह से उसमें कंफ्यूज करने के लिए, डिफ्यूज करने के लिए राहुल गांधी ने एक नया नारा दिया है, और वो नारा है जिसकी जितनी आबादी उसका उतना हक। अब अगर राहुल गांधी इस बात को लेके चुनावी सभा में कह रहे हैं कि आखिर मोदी को इस तरह के जनगणना राष्ट्रीय स्तर पर करने में दिक्कत क्या है, तो उसका उदाहरण देते जब वो बताते हैं कि 90 सेक्रेटरी में से सिर्फ 3 सेक्रेटरी ओबीसी क्यों है,
तो जाहिर सी बात राहुल गांधी इस तरह के भ्रम ला रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि जितनी आबादी उतना हक लोगों को नहीं मिला है, और ये जब नहीं मिला है तो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जो है वो उसमें एक सेंध लगाते हुए दिखते हैं। लेकिन जब वही बात राहुल गांधी से पूछा जाता है कि जब कर्नाटक सरकार ने जो 2015 में इस तरह का सोशियो इकोनॉमिक सर्वे करा के रखी हुई है उसको सार्वजनिक क्यों नहीं कर रही है, वहां पे जो जिसकी जितनी आबादी उतना हक क्यों नहीं मिल रहा है, तो शायद उसके पास कोई जवाब नहीं होता है। तो जब जितनी बार राहुल गांधी इस बात का नारा देते हैं कि जितनी आबादी उतना हक, तो जाहिर सी बात है कि उत्तर दक्षिण का भी वही एक तरह से डिवाइड करते हैं, एक लाइन खींचते हैं। तो जितना आप आबादी बढ़ाएंगे उतना आपको हक मिलेगा, तो दक्षिण भारत इसमें ठगा महसूस होगा। तो ये सारी चीज जब प्राइम मिनिस्टर मोदी इस तरह से लोगों में बताते हैं, उनको इन तरह के जो पॉलिटिकल वहां पे एक नैरेटिव गढ़ा जाता है, उस नैरेटिव के बारे में जब लोगों के सामने में सही पिक्चर रखते हैं तो लोगों को ये पता होता है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जो है उसकी फिलोसफी के बदले में ये जितनी आबादी उतना हक जो है वो कितना कमिटमेंट है। जब प्राइम मिनिस्टर मोदी इस बात को बार बार दोहराते हैं कि इस देश में सबसे बड़ी जाति जो है वो गरीबी की है, और वो सबसे जो गरीब है वही सबसे बड़ी आबादी है, और उसी का सबसे बड़ा हक है, चाहे वो किसी भी सेक्शन के हो, किसी भी कास्ट का हो, किसी भी धर्म का हो, अगर वो गरीब है तो उसका हक अंतिम पायदान पे खड़ा जो व्यक्ति है उसके। ठीक है विनोद जी, आपको रोकना चाहेंगे। इस वक्त ये दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री माल्यार्पण कर रहे हैं देवी अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति में, और अब लगता है ये जो रोड शो है ये समाप्त हो चुका है और राजबाड़ा इस वक्त प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं और वहां पर देवी अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति पर माल्यार्पण करने के ये दृश्य हमको दिखाई दे रहे हैं। नीरज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज, रोड शो कहां तक पहुंचा है अभी? नीरज, मेरी आवाज आ रही है आप तक? तो इस वक्त हमने ये आपको सीधे दृश्य दिखाए, प्रधानमंत्री ने देवी अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति पर वहां पर माल्यार्पण किया। महादेव की परम भक्त देवी अहिल्याबाई होलकर 1767 को रियासत की कमान अपने हाथों में ली थी देवी अहिल्याबाई होलकर ने, और 28 बरस के अपने शासनकाल में उन्होंने देश भर में 65 मंदिर, धर्मशालाएं, सड़कें, तालाब और नदियों के भव्य घाट बनाए, और काफ़ी मान्यता है इंदौर के इस इलाके में देवी अहिल्याबाई होलकर की। तो ये अभी हमने आपको दृश्य दिखाए थे और ये दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं रोड शो के। नीरज हमारे साथ बने हुए हैं। नीरज, किस तरह का उत्साह है, क्या कुछ देख रहे हैं आप? नीरज, मेरी आवाज आ रही है आप तक? हाँ बिल्कुल चंद्रशेखर। नीरज, किस तरह का उत्साह है, कहां तक रोड शो पहुंचा है और क्या कुछ चल रहा है इस वक्त? देखिए बिल्कुल, जो रोड शो है रजवाड़ा जो चौराहा है वहां पर चंद्रशेखर इस समय पहुंच चुका है, और प्रधानमंत्री का ये रोड शो बड़ा गणपति से लेकर जो रजवाड़ा चौराहा है यहीं तक था। करीब 2 किलोमीटर का रोड शो था, लेकिन आप देख सकते हैं कि रोड शो छोटा जरूर था लेकिन समय उसमें बहुत लगा, क्योंकि लाखों की संख्या में जो लोग हैं वो प्रधानमंत्री को देखने के लिए यहाँ पहुंचे थे, और बिल्कुल भी जगह आपको कहीं पर भी नहीं दिख रही थी कि जहां ऐसा हो कि खाली हो, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर बड़ी संख्या में जो लोग थे। तो ये बताता है कि प्रधानमंत्री की लोकप्रियता इंदौर के लोगों के बीच में किस तरह की है। अब यहाँ पर प्रधानमंत्री पहुंचेंगे और थोड़ी देर के बाद ही इनका जो रोड शो है यहाँ से समाप्त होगा, और उसके बाद प्रधानमंत्री एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे। लेकिन अपने आप में ये ऐतिहासिक रोड शो है, क्योंकि आप देखें कि जिस तरह से राजनीतिक बूस्ट इंदौर की जो भारतीय जनता पार्टी है उसको यहाँ पर मिला है, वो उसको लेकर काफी उत्साहित हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जब यहाँ पहुंचे हैं तो यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, 9 विधानसभा के जो तमाम नेता यहाँ पर मौजूद थे, इसके अलावा जो कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद थे, तो उनको एक बूस्ट मिला है। प्रधानमंत्री जब अपने बीच में वो देख रहे हैं, तो जिस तरीके से आने वाले समय में अब 2 दिन ही बचे हैं मध्य प्रदेश में जब वोटिंग होगी, तो एक अलग तरह का जो उत्साह है वो कार्यकर्ताओं में दिखाई दे रहा है, और जो कार्यकर्ता है
पूरी मन से और पूरे तन से पार्टी के लिए काम करेंगे, ऐसा भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम जो नेता हैं उनका मानना है। क्योंकि ये इंदौर है भारतीय जनता पार्टी का एक गढ़ रहा है चंद्रशेखर, और 2013 के इलेक्शन को अगर आप देखें तो 9 में से 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ से जीती थी। हालांकि 2018 में कांग्रेस पार्टी ने थोड़ी सी इस किले में सेंध लगाने की कोशिश जरूर की थी और 4 सीटें कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी से जीत ली थी। लेकिन उसके बाद भी अगर आप देखें 2023 का जो इलेक्शन है, क्योंकि उस समय जो सीटें कांग्रेस पार्टी के हाथ लगी थी उनमें हार जीत का जो मार्जिन है वो 1500 से लेकर 7000 के बीच में था। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी चाहती थी कि प्रधानमंत्री इंदौर आए और इंदौर में एक रोड शो करें ताकि उसका जो लाभ है वो पार्टी को मिले, और उसका जो लाभ है वो आप इन दृश्यों में देख सकते हैं कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को उसका लाभ आने वाले समय में मिलेगा जब 2 दिन के बाद वोटिंग होगी। तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को एक उत्साह मिला है, और जिस तरह से केंद्र की तमाम लाभकारी जो योजना है प्रधानमंत्री जिसका बार बार जिक्र कर रहे थे, विनोद जी जिस बात का जिक्र कर रहे थे कि करप्शन एक बड़ा मुद्दा आने वाले समय में हो सकता है, और यहाँ पर भी जिस तरह से कमलनाथ की जो सरकार है 1.5 साल के अंदर कमलनाथ की सरकार के ऊपर जिस तरह के आरोप लगे, जिन वायदों को उन्होंने जनता के बीच में रखा था और 1.5 साल में उन वायदों में से एक भी वायदा